एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। कुशीनगर जनपद से किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। आपको बताते चलें कि जनपद में स्थित अवध शुगर मिल ढाणा के द्वारा किसानों की अच्छी पैदावार के लिए आय दोगुनी करने की नियत से मिल प्रबंधन ने एक नए प्रजाति की गन्ने के बीज उत्पन्न किया है, जिसका नाम CO 15023 है। इसकी मुख्य खासियत यह है कि यह गन्ना बीज इस समय बुवाई होगा और अप्रैल महीने में ही इसकी कटाई दूसरे प्रजाति की गड़ों के साथ अधिक उपज के उपरांत काटी जाएगी। इस बीज की बुवाई सर्वप्रथम ढाणा चीनी मिल के गन्ना उपाध्याय सुरेंद्र उपाध्याय के द्वारा ग्राम सभा लालीपार के प्रगतिशील किसान देवेंद्र बरनवाल के खेत में गन्ना बुवाई का कार्यक्रम चीनी मिल की तरफ से रखा था, जिसमें विधिवत पूजा अर्चना पंडित आचार्य अमित उपाध्याय के द्वारा पूजा अर्चना कराई गई। गन्ना उपाध्याय सुरेंद्र उपाध्याय जी ने नई प्रजाति की गन्ने की बुवाई प्रगतिशील किसान के खेत में कराने का कार्य किया, जहां पर क्षेत्र के तमाम बड़े से बड़े किसान इस मौके पर उपस्थित रहे। सभी के मन में इस गन्ने की खासियत और इस समय गन्ने की बुवाई को लेकर तरह तरह की चर्चाएं और इसके बारे में जानने की उत्सुकता किसानों के अंदर देखने को मिली। इसी क्रम में गन्ना उपाध्यक्ष सुरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि गन्ना किसानों को शरद काल में बुआई करना चाहिए। कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, जिससे किसानों पर बोझ नहीं पड़ेगा और उनकी आय सरकार की मंशा के अनुरूप दोगुनी भी की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय जोनल इंचार्ज गया शंकर शर्मा ने किसानों को खाली खेतों में अधिक से अधिक गन्ना बुवाई का आह्वान किया। ब्लॉक इंचार्ज पारसनाथ पांडे ने शरद गन्ना बुवाई के साथ साथ सहजफली खेती जैसे आलू, टमाटर, भिंडी और पीली सरसों की बुवाई करके दोगुने लाभ लेने की बात कही। इस मौके पर गन्ना पर्यवेक्षक कदमनाथ उपाध्याय, हेमंत सिंह, किसान विकास मिश्रा, साथ में प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह, नंदकिशोर, प्रमोद मल्ल, राज भमन बर्नवाल, संदीप गोबरी यादव, भरत वर्मा के साथ साथ क्षेत्र के तमाम किसान गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। लालीपार में फीता काट करके एक कृषक के खेत में गन्ना बुआई का शुभारंभ कराया गया है। इसके संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि ये जो गन्ने की फसल है ये कैश क्रॉप है और हमारे किसान भाई इस समय अर्धसाली गन्ने की बुआई करते हैं, तो 1 एकड़ में 500 से 600 कुंटल गन्ने की पैदावार ले सकते हैं और इसके साथ सहफसली खेती भी किसान भाई हमारे ले सकते हैं, जिससे अन्य फसलों की अपेक्षा ये गन्ने की जो फसल है ये ज़्यादा लाभकारी है। चीनी मिल की तरफ से कौन कौन सी बीजें हैं या कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं जिसका किसानों में व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए, किसान उसका लाभ ले सके? कौन कौन सी योजनाएं? देखिए, हम हाडा चीनी मिल के क्षेत्र के किसान भाइयों को नई गन्ने की प्रजाति जो भी निकल रही है वो मैं अपने किसानों को मुहैया कराता हूं, जैसे CO 15023, CO LK 14201, CO 0118, ये गन्ने की नई प्रजाति है। ये मैं इस क्षेत्र के किसानों को गन्ने की बीज की मुहैया करा रहा हूं और इस समय जो अर्धसाली गन्ने की बुआई हमारे किसान भाई कर रहे हैं उनको यही सलाह दी जाती है, यही समझा रहे हैं हम लोग गांव-गांव में जाकर गोष्ठी करके किसानों को कि इस समय जो गन्ने की आप वैरायटी का चयन करेंगे वो CO 0118 का ही चयन करेंगे। कारण कि किसान के जहन में CO 238 के बारे में बसा हुआ कि ये वैरायटी बहुत अच्छी पैदावार दी है, ऐसी वैरायटी कौन सी आएगी जो हम लोग उसका अधिक क्षेत्र में गन्ने की खेती करें। तो अब उसकी जगह पे ये CO 0118 आ गई है। इसमें ये किसान भाइयों को मतलब समय समय पर जानकारी देते हैं और आगाह करते हैं कि जब भी आप नालियों में 118 गन्ने की बुआई करते हैं तो मिट्टी उस पर आधा इंच 1 इंच से ज़्यादा। गन्ने में एक लाल सड़न रोग लगा हुआ है, किसान काफी चिंतित और मायूस नजर आ रहे हैं, तो आपके मिल प्रबंधक की तरफ से क्या कुछ उसके उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, जो गन्ने की बीमारी आई हुई है, इस गन्ने की बीमारी हम लोगों के द्वारा मई माह से ही इसको मतलब इसके लक्षण को देख रहे हैं और जहाँ भी बीमारी वाले गन्ने दिखाई पड़े हैं तो इसका हमने एक पूरा टीम बना के रखा है कि जो भी हमारे चीनी मिल के क्षेत्र में 238 गन्ने की प्रजाति है उस सारे प्लाट का हमने निरीक्षण करवा लिया है कि कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। तो उन प्रभावित मूड़ों को हम लोग निकलवा के और ब्लीचिंग पाउडर का उसका एप्लीकेशन